तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बिरला कारपोरेशन और रिलैक्सो फुटवियर। तो जानेंगे इनके रिजल्ट के बारे में और कंपनी के बारे में, कंपनी काम क्या करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम बिरला कारपोरेशन के बारे में। तो बिरला कारपोरेशन आप जानते ही होंगे, एमपी बिरला का नाम सुना ही होगा, जो एमपी बिरला नाम से सीमेंट बहुत ज़्यादा बिकता, सम्राट सीमेंट भी है। तो ये सीमेंट का प्रोडक्ट बना के बेचती है। तो यानी 95% जैसा रेवेन्यू ये सीमेंट से कमाती है। और रहा 3-4% जैसा तो कुछ जूट प्रोडक्ट बना के बेचती है। और 1% जैसा रेवेन्यू अदर सेक्टर से आता है, जैसे पाइप वगैरह ये बना के बेचती है। तो चलिए जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। कारपोरेशन का रिजल्ट ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं कि जो टोटल आंकड़े हैं ना, जो टोटल अमाउंट से करोड़ में दिए हुए हैं। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम। तो देखते हैं दिसंबर 2022 तो 2024 करोड़ के नेट इनकम जनरेट की है। जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 क्वार्टर की बात करते हैं तो 2041 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। और जस्ट 1 साल पहले यानी दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो 1756 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। यानी पिछले साल से तुलना करते हैं तो काफ़ी अच्छा टोटल इनकम यानी रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा 9 नंबर पे आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कंपनी ने काफ़ी सारा खर्चा कर दिया है, इसलिए कंपनी को 49 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। प्रॉफिट तो नहीं हुआ लेकिन लॉस जरूर हुआ है। और जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को सितंबर माह की 56 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। और अगर पिछले साल की बात करते हैं यानी दिसंबर 2021 की तो 60 करोड़ जैसा नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी इस बार कंपनी ने रेवेन्यू तो बहुत अच्छा हासिल किया है लेकिन प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई है। कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया, यानी 49 करोड़ का लॉस है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है। तो हो सकता है हमें इनके शेयरों में अभी थोड़ा गिरावट देखने को मिले। चार्ट हमने ओपन कर लिया। जैसे देख रहे हैं तो आज के दिन 928 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और हाई देखें तो हाई इसने लगभग 1600 के आसपास इसने हाई मारा है। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इसको खरीद सकते हैं या रुक सकते हैं। अगर शेयर में और गिरावट होती है तो और गिरावट में आप शेयर खरीद सकते हैं। बाकी काम हमने बता ही दिया है, कंपनी बहुत बढ़िया है। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले रहे हैं। प्रमोटर्स जैसे देखते हैं 62.9% जैसी हिस्सेदारी है, बहुत बढ़िया है। एफआईआई ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% जैसी कर ली है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 13.8% जैसी कर ली है। इंश्योरेंस कंपनियां भी 2.06% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। DII भी 0.22% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए माल कम हो ही जाएगा। तो हम जैसे भाइयों के लिए 16.54 जैसा पर माल बचा है। तो देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है। म्यूचुअल फंड, एफआईआई, इंश्योरेंस कंपनी सभी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। शेयर अच्छा तभी ये सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। बिरला कारपोरेशन का हम फंडामेंटल देखे रहे हैं। जैसे मार्केट कैप देखते हैं तो 7,149 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और देखते हैं जी कंपनी डिविडेंड भी देती है, 1.08% का डिविडेंड है। और कंपनी के पास देखते हैं तो कैश फ्लो भी कंपनी के पास 125 करोड़ का नगद इसके पास कैश है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,179 करोड़ का कर्जा है। और बाकी जैसे प्रोमोटर होल्डिंग हमने बता ही दिया कि 62.9% जैसी इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है। और ROE देखें और ROCE देखें तो ये भी थोड़ा दोनों कम है। ROE देख रहे हैं 4.92% है और ROCE देखें तो 6.98% है, जो कि कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। दे रहे हैं हम रिलैक्सो फुटवियर का रिजल्ट। तो उससे पहले जान लेते हैं इसका काम तो जानते ही होंगे। जैसे जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी है और ये कई प्रकार के जूते बनाती है, जैसे हमारा डिजाइनर शूज हुआ और स्पोर्ट्स शूज हुआ। तो इस प्रकार से ये शूज और चप्पल बनाती है। और चलिए अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट। 100 फुटवियर का रिजल्ट ओपन कर लिया। जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो जैसा हम टोटल इनकम देख रहे हैं 685 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में। और जस्ट 3 माह पहले की बात करते हैं सितंबर 2022 तो 675 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। और अगर 1 साल पहले की बात करते हैं दिसंबर 2021 तो 748 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की थी। यानी पिछले साल से अगर तुलना करते हैं तो काफ़ी गिरावट आई है टोटल इनकम में। अब हम देखे ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अगर अभी की बात करते हैं दिसंबर 2022 तो 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट लगभग इसने जनरेट किया है। और जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 तो 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था।
और अगर पिछले साल की बात करते हैं यानी दिसंबर 2021 के क्वार्टर की, तो 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो देखते हैं पिछले साल से समथिंग आधे से भी कम नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। तो हमने चार्ट ओपन कर लिया, जैसे देख रहे हैं आज के दिन लगभग 804 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। तो देखते हैं शेयर में काफ़ी गिरावट हो चुकी है और देखते हैं तो लगभग इसने 1400 रुपये जैसा हाई मारा था। तो हम अगर ये और गिरावट मिल रहा है तो शेयर बहुत बढ़िया, कंपनी भी बहुत बढ़िया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाकर 71.02% जैसी कर ली है। वहीं FII ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है तो 2.99% जैसी कर ली है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है तो 7.45% जैसी हिस्सेदारी कर ली है। जो DII है, DII हमारे 0.19% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, जो कि हिस्सेदारी घटा ली है थोड़ी सी। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए माल कम ही बचेगा, तो रिटेल भाई यानी नॉन इंस्टीट्यूशन 18.35% जैसी हिस्सेदारी पर काबिज हैं। तो देखे ले रहे हैं हम कि यहाँ पर FII, म्यूचुअल फंड, DII सभी लोग पैसे लगाए हैं, यानी कहीं ना कहीं से ये शेयर बहुत बढ़िया है। और जानते ही रिलैक्सो का काम, और ये सदाबहार वाली कंपनी है, हमेशा इसका काम चलने वाला है। तो हम फंडामेंटल देख रहे हैं, जैसे मार्केट कैप है, मार्केट कैप 20,031 करोड़ का इसका मार्केट कैप, और ये कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा सा देती है 0.31% जैसा। और कंपनी के पास देखते हैं कैश फ्लो तो 12 करोड़ का इस कंपनी के पास नकद कैश है। और डेप्ट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा यानी 20 करोड़ का कर्जा कुछ खास नहीं है, चाहे तो जब भी ये कंपनी अपना कर्जा चुका सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग हमने बता ही दिया 71.02%। ROE देखो, ROC दोनों बहुत बढ़िया है, 14% जैसी ROE है और ROC देखें तो 19.56% जैसी है। यानी अगर देखा जाए तो अभी इन्वेस्ट का परफेक्ट टाइम है। यदि और शेयर या हमें गिरावट मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस कंपनी का पूरा काला चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।